हिप जॉइंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिकुलर सरफेस क्या है, एक तो हेड ऑफ द फीमर और दूसरा एसिटेबुलम, ये इजी है। और उसका जो टाइप है वो है हिंज वैरायटी, सॉरी नो हिंज वैरायटी नहीं, साइनोवियल वैरायटी। और सब टाइप क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, ये आपको पता है, ये इजी है। अभी लिगामेंट्स की बात करें तो उसके लिगामेंट है, सबसे पहला जो हम लिगामेंट देखेंगे वो है एसिटेबुलर लेब्रम। एसिटेबुलर लेब्रम मतलब ये मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एसिटेबुलम के अराउंड आप ब्लू कलर की एक लाइनिंग देख रहे हो, एक रिम, जैसे ग्लेनोइड कैविटी में होती है ग्लेनोइड लेब्रम, वैसे एसिटेबुलम में होता है एसिटेबुलर लेब्रम। ओके, ये देखो, अगर मैं निकाल दूंगा तो आपको ख्याल आएगा। ये देखो निकल गया, और अभी फिर से। ओके, तो ये है एसिटेबुलर लेब्रम, ये पहला लिगामेंट हो गया। दूसरा लिगामेंट है कैप्सुलर लिगामेंट, और फाइब्रस कैप्सूल और आर्टिकुलर कैप्सूल। ओके, तो बाकी के लिगामेंट मैं निकाल देता हूँ। तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ओके, ये जो आप ऑल अराउंड देख रहे हैं, ये है फाइब्रस कैप्सूल, ये नहीं है, ये नहीं। ओके, फाइब्रस कैप्सूल। एंड फाइब्रस कैप्सूल का अटैचमेंट एक तो हिप जॉइंट सॉरी हिप बोन पे होता है, और दूसरा अटैचमेंट होता है फीमर पे। तो हिप जॉइंट पे कहाँ, सॉरी हिप बोन में कहाँ पे होता है, एक तो एसिटेबुलम के ऊपर और पीछे के एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। ओके, और दूसरा एसिटेबुलर लेब्रम पे। ओके, इसीलिए मैंने लेब्रम पहले चला दिया। ये देखो ध्यान से, अगर इसे मैं लीड मार दूँ तो ये देखो नीचे लेब्रम है, तो लेब्रम के ऊपर भी ये अटैच रहेगा। ओके, चलो। और दूसरा अटैचमेंट होता है उसका फीमर पे। फीमर पे कहाँ पे अटैचमेंट होता है, एक तो इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पे, और दूसरा इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट। यहाँ पे क्रेस्ट तक वो गया नहीं है, लेकिन वो होता है, यहाँ तक होता है वो। ओके, क्रेस्ट तक होता है। ओके, तो ये हो गया आपका फाइब्रस कैप्सूल। दूसरा लिगामेंट की बात करें जो 3 मार्क्स में अलग से पूछा ही देता है, तो वो है इलियोफीमोरल लिगामेंट, जिसको मैं अलग कलर कर देता हूँ अभी, ये वाला लिगामेंट। ओके, इलियोफीमोरल लिगामेंट। तो एक अटैचमेंट कहाँ पे होगा, इलियम पे होगा ऑफ कोर्स, और दूसरा अटैचमेंट फीमर पे। तो ये ट्रायंगुलर शेप है सबसे पहले तो। उसके बाद उसका दूसरा नाम है इन्वर्टेड वाई शेप लिगामेंट ऑफ बिगेलो। एंड उसको अगर ट्रायंगुलर शेप है तो एपेक्स एंड बेस होगा। ओके, एंड एक और चीज़, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन आवर बॉडी है। ओके, ये उसका रीज़न मतलब वो और क्या फंक्शन है उसका, तो एक तो नो डाउट वो हिप जॉइंट का लिगामेंट है। दूसरा वो क्या करता है, हमारी बॉडी को पीछे फॉल डाउन होने से प्रिवेंट करता है। अगर हमारी बॉडी ट्रंक से पीछे गिर रही है तो ये जो लिगामेंट है वो उसको पीछे गिरने से बचा लेगा। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये जो है, ये एपेक्स है और ये बेस है। तो बेस इंटरट्रोकेंटरिक लाइन पे है, वो आपको दिख रहा है। और जो एपेक्स है, मतलब ऊपर वाला जो सर्कल मैंने किया है, वो कहाँ पे है, ये देखो, एक तो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन पे, ये वाला। ओके, और दूसरा कहाँ पे है, ये देखो ग्लूटियल सरफेस पे है, जो अपनी इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन होती है उसके नीचे की साइड, यहाँ पे इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन होती है। ओके, ये उसके नीचे की साइड ये होता है। ओके, और उसके 3 बैंड होते हैं, या फिर 3 फाइबर्स होते हैं, सॉरी 3 फाइबर्स होते हैं। ये देखो, अगर हम सामने से ऐसे देखें तो ये अपर फाइबर्स है, ये लोअर फाइबर्स है, और जो मैंने सर्कल बना रखा है वो मिडल फाइबर्स है। जो अपर एंड लोअर बैंड के जो फाइबर्स है वो थिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो मिडल फाइबर्स है वो थोड़े थिन और वीक होते हैं। तो ये हो गया आपका इलियोफीमोरल लिगामेंट। उसके बाद उसके बाद प्यूबोफीमोरल लिगामेंट देखते हैं। तो नाम से पता चल जाएगा कि एक अटैचमेंट होगा प्यूबिस पे और एक अटैचमेंट होगा नीचे फीमर पे कहीं पे। तो उसको हम अलग कलर कर देते, ये सॉरी, ये देखो, ये जो है वो प्यूबोफीमोरल लिगामेंट है। ओके, और ये ऊपर का जो अटैचमेंट है, मतलब हिप बोन पे जो अटैचमेंट है, तो एक तो इलियोप्यूबिक एमिनेंस और दूसरा ऑब्चुरेटर क्रेस्ट। अगर आपको याद है तो ऑब्चुरेटर क्रेस्ट क्या था, जो सुपीरियर रेमस है, ये वाला सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, उसकी एक बॉर्डर है ऑब्चुरेटर क्रेस्ट। ओके, और जो फीमर पे अटैचमेंट है वो एग्जैक्टली बोन पे नहीं है, लेकिन कहाँ पे है, लोअर बैंड ऑफ, ये देखो, ये लोअर बैंड ऑफ इलियोफीमोरल लिगामेंट है, उस पे अटैचमेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। उसके बाद नेक्स्ट लिगामेंट की बात करें हम, तो इस्चियोफीमोरल लिगामेंट तो पीछे होगा यहाँ पे, ये देखो, इसको अलग कलर कर देता हूँ। ये वाला जो लिगामेंट है वो है इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। तो हिप बोन पे उसका अटैचमेंट एक तो एसिटेबुलम पे है जो दिख रहा है, एंड ऑल्सो थोड़ा आगे तक होता है। ओके, थोड़ा आगे तक, मतलब इस्चियम पे भी होता है एंड एसिटेबुलम पे भी होता है। और उसका फीमर पे जो अटैचमेंट होता है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे होता है, मतलब वो थोड़ा यहाँ तक होता है। ओके, ग्रेटर ट्रोकेंटर तक। ओके, तो ये हो गया आपका इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। उसके बाद हम उसके बाद कौन सा, एसिटेबुलर लेब्रम तो हो गया। उसके बाद 2 लिगामेंट और बचते हैं। कौन से लिगामेंट, एक तो ट्रांसवर्स लिगामेंट
और एक लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर ये है। मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ, ये वाला, ओके, ये सॉरी ये वाला है। और ये क्या करता है, एसिटेबुलम एंड हेड ऑफ द फीमर को एक दूसरे से अटैच करता है। उसका अटैचमेंट कहाँ पे होगा, हेड ऑफ द फीमर पे, फोविया पे होगा, और यहाँ पे एसिटेबुलर नोच पे, या फिर ट्रांसवर्स लिगामेंट पे भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या है, अगर आपको याद है तो एसिटेबुलर लेब्रम आपने देखा होगा, तो वो एसिटेबुलर लेब्रम का ही पार्ट है। ये देखो नीचे, पहले ये देखो, ये वाला, ओके। तो जो एसिटेबुलर, पहले तो एसिटेबुलर नोच पता है आपको, एसिटेबुलर नोच क्या होती है, जो एसिटेबुलम का नीचे वाला पार्ट होता है वो टूटा हुआ होता है, ओके, उसको एसिटेबुलर नोच बोलते हैं। और नोच के कवरिंग के लिए जो लिगामेंट होता है, जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ओके। एसिटेबुलम नोच को कवर करता है। यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है लेब्रम का ही पार्ट है, ये देखो लेब्रम का ही पार्ट है, ओके, थोड़ा मॉडिफाइड पार्ट। तो ये हो गए आपके लिगामेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट। बाकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो मूवमेंट्स है, टोटल 6 मूवमेंट्स है, और उसके सारे मसल्स, मतलब मेजर मसल्स एंड माइनर मसल्स, सारे आपको याद रख के लिखने हैं। वो अलग से भी 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और क्लिनिकल एनाटोमी अभी देखेंगे हम। तो क्लिनिकल एनाटोमी में सबसे पहला है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। ये बच्चे का देखो यहाँ पे, वो कंजेनाइटली मतलब डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, मतलब जो हेल्दी हिप होता है वो कुछ ऐसा होता है जो आपको दिख रहा है अटैच है, लेकिन यहाँ पे देखो सॉकेट में से निकल गया है, तो वो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल डिसलोकेशन। उसकी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, क्लोज रिडक्शन, मतलब मैन्युअली ही उसको सेट कर देते हैं और फिर प्लास्टर में रखते हैं 21 डेज़। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ये देखो उसको बोलते हैं पर्जिस डिजीज़। तो पर्जिस डिजीज़ क्या है, वो उसका कोई रैंडम रीज़न होता है, उसका कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन जो आपके हेड ऑफ द फीमर है और हिप जॉइंट है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है वो सूख जाती है या फिर कट ऑफ हो जाती है। तो उसकी वजह से वो पूरा भाग ख़राब हो जाता है, और जो राउंड शेप होता है प्रॉपर राउंड नहीं रहता, स्ट्रेट होने लगता है, ओके। तो उसको बोलते हैं पर्जिस डिजीज़। और उसका एक ही ट्रीटमेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, मतलब हिप को रिप्लेस कर देते हैं, वो हेड निकाल देते हैं और उसकी जगह पे प्रोस्थेटिक्स लगा देते हैं। एसिटेबुलम का भी कुछ पार्ट निकाल देते हैं और प्रोस्थेटिक्स लगा देते हैं, ओके। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट होता है वैसे हिप रिप्लेसमेंट। उसके बाद 3 टाइप के डिसलोकेशन होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेंट्रल डिसलोकेशन। डिसलोकेशन रेयर है हिप में, मेजर एक्सीडेंट में ही होता है, वो स्टेबल जॉइंट है। तो यहाँ पे ये देखो थोड़ा आगे और नीचे आ गया है, आप देख सकते हैं ये साइड नॉर्मल है, ये देखो हेड ऑफ द फीमर प्रॉपरली अटैच है, लेकिन यहाँ पे आगे और नीचे आ गया है, आप एक्सरे में देख सकते हो, ये एंटीरियर डिसलोकेशन है। उसके बाद ये देखो ये पीछे चला गया है यहाँ पे, ओके, तो वो है पोस्टीरियर डिसलोकेशन, थोड़ा पीछे ऊपर। और सेंट्रल में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, और यहाँ पे देखो ये पूरा एसिटेबुलम तोड़ के अंदर चला गया है, ओके, ये है सेंट्रल डिसलोकेशन। एक और क्लिनिकल एनाटॉमी है रेफर्ड पेन, मतलब अगर हिप जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नी जॉइंट में भी पेन होगा। नी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है फिर भी पेन होगा, क्योंकि नर्व सप्लाई कॉमन है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेफर्ड पेन, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा हिप जॉइंट।